ओम शांति। बाबा इस संगम पर आकर अभी ब्राह्मणों का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब फाउंडेशन लगता है तो क्या करना चाहिए, हमें भी उसका बाबा के साथ मददगार बनकर अपना भाग्य जमा कर लेना है। इसलिए बाबा रोज़ कहते हैं कि जितना भाग्य अभी जमा करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उस हिसाब से हमें स्वर्ग में राजा या जो भी पद मिलता है। तो आज का सार है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन, तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। तुम बच्चे क्या करना है, मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? सॉरी, सर्विसेबल हैं और पूरा पूरा पवित्र बनते और बाबा की श्रीमत पर चलते और पूरा बलिहार जाते, जो आज्ञाकारी हैं। और ये सारी बातें सही है, लेकिन बाबा का उत्तर जो है वो आज पूरी मुरली ध्यान से सुनना, उसमें से उत्तर आपको निकालना है, लास्ट में फिर लिखेंगे, ठीक है। ओम शांति। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ किसने बताया? बाप ने बताया। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। किसी ने भी बताया तो उसका नाम तो होगा ना। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ होती नहीं। भले हवा दिखाई भी नहीं देती, फिर भी हम कहते हैं ये हवा है, माना नाम तो पड़ा। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि कहा है तो उसका नाम चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। जैसे बाबा भी दिखाई नहीं देता, फिर भी जब साकार तन में आते हैं तो बाबा भी शिव नाम पढ़ता है। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। माना जिनका शरीर नहीं है तो आत्मा का नाम नहीं पड़ता। जब शरीर धारण करते हैं तो शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। जीव माना शरीर और आत्मा। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवताय नमः कहते हैं, क्योंकि आकारी हैं। तो आकारी शरीर का नाम पड़ा, नाम हमेशा शरीर पर ही पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है। एक ही बाबा है जिसका शरीर खुद का नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ही ऐसा है जिसका नाम
शिव पड़ता है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। बाबा खुद सोल है, उसी का ही नाम पड़ा शिव, बाकी किसी आत्मा का नाम नहीं पड़ा, शरीर का नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं, और हम आत्माएं जितने शरीर लेते हैं उतने नाम बदलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा भी न सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता है ना। अमर लोक में जो भी जाता है, माना जो भी शरीर छोड़ता है, तो क्या कहते हैं, अमर लोक गए, तो वहाँ कोई नाम नहीं। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, मरना नहीं है। यहाँ तो मरना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द क्या फील कराता है? मरना शब्द बोलते हैं तो वो फीलिंग क्या आती है? दुख की फीलिंग आती है। कौन सी फीलिंग आएगी? दुख की। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं? यह सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा को कितने बच्चे हैं? तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, इसलिए कहते हैं कि शिव परमात्मा वो रचयिता है, और उसकी रचना ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहते हैं। उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। क्या जानते हैं हम? ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं, है ना। बाबा याद करा रहा है कि आप कहाँ के हो और कहाँ जाने वाले हो। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है। माना मुख्य जो संबंध है बाबा के साथ वो कौन सा है? बाप का। क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। जो भी प्रॉपर्टी मिलती है किसके हाथ से मिलेगी? पिता के हाथ से मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेन संबंध हमारा पिता का है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य क्या बन जाएंगे? तुच्छ बुद्धि। और भक्ति मार्ग में भी दो शब्द खास, आसुरी और निधन के। और बाप को भूले तो क्या बन जाएंगे? नास्तिक बन जाएंगे। तो बाबा के बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। मुख्य किसका है चरित्र? शिव बाबा का। वह भी बाप, टीचर, सद्गुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे हमेशा कैसे होते हैं?
और निर्दोष होते हैं। और मेन बच्चों की विशेषता है वो चंचल होते हैं, वो एक जगह ठीक से बैठते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे भी लगते हैं, भले ही वो मस्ती करे लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण भी क्या है, बच्चा है। इसलिए उनकी जियोग्राफी में भी क्या बताते हैं, हिस्ट्री में भी, कि मटकी फोड़ी, कपड़े ले गए, माना ये सारी मस्तियाँ की, फिर भी उनको कभी भी गलत नहीं ठहराया। तो बाबा के वो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा का क्या चरित्र है, सदा कल्याणकारी और पति दुनिया को पावन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ज्ञान देकर। तो बाबा वही कहते कि तुम देखते हो कि परमात्मा का चरित्र पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। बाबा यहाँ कोई आशीर्वाद या ऐसा बाबा कहते मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ बाबा क्या करता है, पढ़ाई पढ़ाता है। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। हम क्या करते हैं, बाबा वो बता रहे हैं क्या करते हैं हम, सबकी याद को भूल एक को याद करने में प्रयत्न करते हैं। हमको प्रयत्न करना पड़ता है, लौकिक बाप को याद करने की प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लेकिन बाबा को याद करने में हमको प्रयत्न करें, ठीक है। और सभी बाबा कहते कोई मेहनत नहीं देता, बाबा एक ही मेहनत, वो भी बाबा तो मेहनत नहीं कहता, लेकिन हम कहते हैं कि बाबा को याद करने में मेहनत पड़ती है। तो बाकी प्रयत्न करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझाकर दिखाओ। बाकी बहादुर तो कब बनेंगे हम, जब हम कोई बड़े व्यक्ति को समझा सकेंगे कि परमात्मा कौन है, बाबा का ज्ञान क्या है, तब हम बड़े होंगे। सारा मदार है पढ़ाई भी कौन सी, आज बाबा ने पढ़ाई का नाम दिया, और गीता पर है, सारा मदार गीता पर। गीता निराकार परम पिता परमात्मा की ही गाई हुई है, न कि मनुष्य की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है। कोई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कौन करते हैं, मुसलमान लोग मालिक कहते हैं, सिख लोग भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कई लोग तो परमात्मा को भी मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, पर वह मालिक कहाँ से है, तो अगर नाम नहीं है तो मालिक कैसे कहेंगे? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो हम बच्चे कौन थे, देवी देवता थे। इसलिए बाबा वो याद करा रहा है कि मालिक कौन बनते, आप बच्चे जो देवी देवता थे। तो सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं।
परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। बाबा कहाँ का मालिक है? वो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता और हम बच्चों को दोनों का मालिक बनाता, वहाँ का भी और यहाँ का भी। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई नहीं, हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, क्या ना, जिसका पाठ जब होगा तब वो एक के बाद एक पीछे आएगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है, बाबा कैसा है? बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे, दोनों एक ही बात है ना। देवी देवता का फाउंडेशन माना हम ब्राह्मणों का ही बाबा फाउंडेशन लगाते हैं। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं कि लग गया है ना। बाबा ने फाउंडेशन लगाया, कब लगाया? 1937 में बाबा ने सबसे पहले फाउंडेशन लगाया। डिटिज़म्स अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। जितना बाबा के कार्य में हम मददगार बनेंगे उतना हमें पद मिलेगा। जैसे राजा तो बन गए, लेकिन राजा के साथ क्या चाहिए? प्रजा होगी तो भी उसके ऊपर राज्य कर सकेंगे। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि मददगार बनेंगे माना बाबा के कार्य में मददगार बनना, माना साथ साथ अपनी प्रजा भी बनाना है, तो फिर हमें वो पद मिलेगा। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। क्या बना रहे हैं हम? अपना पद तय कर रहे हैं। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है ना। अच्छा फल पाने के लिए अच्छा कर्म भी करना है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला तो कौन है? फल देने वाला तो एक ही बाप है। चाहे जाने अनजाने, लौकिक में भी जैसे धर्मशाला खोलते हैं, स्कूल भी खोलते हैं, तो जो भी है वो तो क्या समझते हैं कि भगवान ने दिया है तो सही कार्य में लग जाए, उस हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि फल उनको फिर बाद में मिलता है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया, हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं और दुनिया वाले मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से ही श्रेष्ठ हैं। जो भी पद पाया है, मम्मा बाबा या दादी या बड़ों ने जो भी पद पाया है, किस आधार से पाया? श्रीमत पर। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि यही श्रीमत है जो हमें ऊंचे से ऊंचा पद भी दिलाएगी। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं वो भी नहीं जानते। मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, भावना भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो क्या कहना चाहते हैं? जैसे मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले जाएंगे, पलाठी लगाएंगे,
हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और जो श्लोक बोलना है सब श्रेष्ठ भावना से उच्चार करेंगे। और फिर दर्शन किसने किया? कभी कोई जाते हैं ना मंदिर में तो कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन दर्शन कौन किसका करता है? भगवान ने हमारा दर्शन किया। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि भक्ति वो वन वे है और मेडिटेशन क्या है? टू वे है। हम बाबा के पास जाते हैं, शक्तियाँ भरते हैं और वापस रिटर्न आते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन तुरंत आता है। जबकि भक्ति मार्ग में करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक बाप है, यहाँ तो कोई श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री है ही एक वही सबसे ऊंचे ते ऊंचा बाप। टीचर सद्गुरु है, वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनको श्री कहते हैं, लेकिन परंतु पिछाड़ी ऐड हो जाते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी, क्योंकि श्री राम कौन से चंद्रवंशी घराने के गाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र की कला कम होती है ना। श्री राम के जो भी पूर्वज हैं वो सूर्यवंशी गाए हुए हैं, लेकिन श्री राम जी के बाद ही वो कहते हैं कि चंद्रवंशी है। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही है। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है, उनको पता भी नहीं है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुआ ना, माना कमी आई। इस समय तो बिल्कुल ही डिग्रेड है, माना टोटली सड़ चुका है। यह है रावण संप्रदाय। जैसे हमारा कल्प वृक्ष है, उसकी पूरा ही बताया हुआ है ना कि पूरा ही मेन जो थोड़ है वो पूरा जड़ जड़ीभूत है। रावण राज्य है ना, रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बनते हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन श्री कृष्ण नहीं गाया जाता है, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहा जाता है। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी मत न्यारी है, आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जानते हो। यह ज्ञान बिल्कुल ही नया है, क्योंकि दुनिया वाले ये ज्ञान को नहीं जानते। नई चीज़ जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है ना। पहले जब ज्ञान की भी शुरुआत में जब ज्ञान था तब बाबा क्या ज्ञान देते थे? अपने को आत्मा समझो और बिंदु को याद करो, सिर्फ यही था। 7 डेज़ कोर्स भी बाद में गहराई से निकला। तो बाबा के पहले शुरुआत में क्या था? बिंदु बनो और बिंदु को याद करो, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए भी वो चाहिए। इसीलिए बाबा ने भी वो चित्र बनवाए और प्रदर्शनी सब आगे निकला। तो तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे। कहाँ पड़े थे? कोने में पड़े थे। अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले कहाँ था? सिर्फ कराची में था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी पूरी दुनिया के अंदर बाबा का ज्ञान फैला। तो वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण
नहीं है। वर्षा बाप देंगे, श्री कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सत्युग त्रेता में बेहद का वर्षा है। क्यों बेहद का वर्षा? वहाँ कोई कमी ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, तो यहाँ तो एक दिन मनाते हैं। यहाँ पे जो भी सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मनाएंगे एक दिन मनाते हैं, और वहाँ हर दिन। तो हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं और 1250 सिल्वर मनाते हैं। तो खुशियाँ मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी रहती है। जैसे त्यौहार भी आता है तो उस दिनों में हमारी स्थिति कैसी होती है? खुशी भी। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगा ना तो उसको कहेंगे अभी छोड़ो, बाद में करेंगे, है ना। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि हर दिन अगर खुशी का होगा तो हर दिन जैसे उत्सव है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल ही संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आत्माएं ही संपूर्ण स्टेज में है। 16 कला संपूर्ण है, इसलिए आत्मा का भी ज्योत सदा जगती है और सारी आत्माएं जगमगाती रहती हैं। तो देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आती है, आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। आधा कल्प की जुबली माना सत्युग और त्रेता, है ना। तो वो मनाने के लिए बाबा से हम क्या कर रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उनसे ही राजयोग, उसने ही राजयोग सिखाया था, सो फिर से अब सिखा रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं, कब सिखाएंगे? कलयुग के अंत में, संगम युग पर। और सारी दुनिया पतित है और सब दुखी होते हैं तब। और स्वर्ग की स्थापना से पहले स्वर्ग में हम क्या होंगे? देवी देवता, राजा होंगे, है ना। अभी राजा ही नहीं है। तो बाबा ये कहते हैं कि सिखलाते भी तब है जब राजा ही है ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बत्ती बत्ती करती ही एक बच्चा पैदा करते हैं। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख लेवे। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो जाएंगे, दुखी हो पड़ेंगे। आज श्राद्धमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं, है ना। दुनिया वाले क्या क्या नहीं खाते। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी। इसीलिए कहे जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न वैसी वाणी भी होगी। जैसा पानी वैसा वाणी होगी।
तो माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी, है ना। एक बार गलती होती है तो बाबा के सामने बैठते भी हम नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि अंदर से वो खाता है कि नहीं, हमने ये गलती की। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकार में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और को और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। चलो अज्ञानी गलती करते हैं वो तो समझे, लेकिन ज्ञानी अगर गलती करे तो बाबा कहते हैं पदम गुना सजा खानी पड़ेगी। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बन पड़ते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को भी छोड़ते नहीं, तब तो बाबा भी साक्षी हो जाएगा। वो लोग तो सजा खाते जेल भेजेंगे। दुनिया में तो अगर गलती करी तो उसको जेल भेज देंगे, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सज़ा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करना है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, है ना। स्थूल संकल्प में भी अगर गलत संकल्प भी चला तो भी बाबा को पूरा तामिल देना चाहिए। विकार बिगर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। जैसे मधुबन में भी जाते हैं तो वहाँ भी पूरी धारणा हो, फॉर्म भी क्यों भराते हैं, क्योंकि जैसे ही वहाँ जाए और कोई डिस सर्विस करेगा तो उसका पूछेंगे किसको, कहाँ से आए हैं, कौन से सेंटर से आए हैं, तो बाबा का नाम बदनाम होता ही होता है। लेकिन ले जाने वाली जो भी बहन भी होगी और निमित्त जो होंगे उस पर भी बोझा चढ़ता है, इसीलिए खास फॉर्म भराया जाता है। तो बाबा के ले जाने वाले पर भी दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहाँ भक्ति करें, है ना। दुनिया में जो भी सत्संग है उसमें कोई नियम ऐसा होता नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं बाबा से मिलना है तो वो चाहिए। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा क्या कहता, बाप और वर्षे को याद करो बस। और खान पान के परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं, है ना। जैसे शुरू में जब ज्ञान में चलते हैं तो सबसे पहली यही हमारे लिए है कि उसके लिए बाबा कहते कोई ना कोई युक्ति निकालो। वो भी बाबा बताते, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है। अच्छा अच्छा आप कहते हो तो फल ले सकते हैं, है ना। कोई अगर बहुत फोर्स करता है कि नहीं आप खाली हाथ तो मैं आपको नहीं भेज सकता, आपको कुछ न कुछ तो लेना चाहिए, तो बाबा कहते हैं फल ले सकते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। वैसे बोला झूठ है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर श्रीमत के अगर चलना है तो हमें ऐसा झूठ बोलेंगे तो वो झूठ नहीं कहा जाता। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हैं। कोई पुराना स्वभाव होना नहीं चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो उत्तर मिला। पूरी मुरली के बाद लास्ट में बाबा का सेंटेंस आए, कौन सा? जो बिल्कुल मीठे हैं, कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं है, सर्विसेबल है, वफादार है, फरमानबरदार है। तो उत्तर लिखते हैं। तो प्रश्न क्या था? बाबा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? तो बाबा कहते हैं जो बहुत बहुत मीठे, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले, शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। जितना वफादार और आज्ञाकारी बनते वही हकदार बनते हैं। ओम शांति। अभी क्या धारण करेंगे? बहुत मीठा बनना है और सर्विसेबल बनना है, आज्ञाकारी बनना है। दुख की दुनिया में कोई आश नहीं रखनी है और कुल कलंकित नहीं बनना है। श्रीमत पर चलना है। बाकी एक ही मुख्य बात है, बाप और वर्षे को याद करो और बाबा ने क्या सिद्ध करके खास बताना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। और बहादुर तभी कहेंगे जो बड़े आदमी को समझा सके। एक ही आत्मा है जिस पर नाम पड़ता है, वो है शिव बाबा। बाकी किसी आत्मा का नाम नहीं पड़ता। और चलो पहली पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया में
इसीलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। बल माया के तूफान आए, बल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। है ना, हर बात में दुख है। तो कोरोना में हमने अनुभव किया, जैसे बैठे बिठाए सब कुछ मिलता था, खाना भी आपको दे देते थे, है ना, रूम में ही रहना है, कुछ काम नहीं करना है, तो सुख ही मिलना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत बड़ा दुख हुआ। दूसरी पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। आज का वरदान, बुराई में भी बुराई को न देख, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनाती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, है ना। बाबा कह रहा है कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो वो हमारी सहनशीलता को चेक हो रही है, उसी तरह हमारी धीरज भी उस समय चेक होती है। तो वो हम अगर चेक करते हैं तो वो भी एक पाठ पढ़ना है। इसीलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होना है वह और ही अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। तो वो बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि जब भी कुछ होता है तो हमारी धीरज व हमारी सहनशीलता कहाँ तक रहती है, तो वो चेक करना है। बुराई को न देख, अच्छाई को उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित्त रहना है, तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। आज की स्थिति है, अकल्याण की सीन में, अकल्याण की
सीन में कल्याणकारी स्थिति, मानो कुछ भी गलत दिख रहा है तो उसमें क्या देखना है, कल्याण देखना है। आज की मम्मा की पॉइंट, मम्मा की जो मुरली चलती थी वह जैसे कोई शेरनी शक्ति की ललकार हो। उन जैसी ऑथोरिटी और मधुरता के बैलेंस की मधुर वाणी कोई बोल नहीं सकता। मम्मा ज्ञान के अनेक गहरे और गुह्य रहस्य राज भरी मुरली चलाती थी। बाबा की एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से स्पष्ट करती थी। तो क्या बात याद रखनी है, अथॉरिटी और मधुरता। अगर हम कुछ भी ज्ञान भी सुनाते हैं वो अथॉरिटी लगे और उसमें साथ साथ मधुरता हो। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी तो हमारा आवाज़ भी ऐसे बन जाए, लेकिन उसमें साथ साथ क्या चाहिए, बाबा कहते मधुरता हो। ओम शांति। आज का चिंतन रहेगा, अपनी विशेषताओं को लिखना है और आपके साथ जो भी कनेक्टेड है उन सब की विशेषताओं को लिखना है। बाबा ने कहा ना कि अच्छाई देखनी है, तो आपके साथ जो भी कनेक्टेड है उनकी अच्छाई लिखो और खुद की अच्छाई को लिखना है। ओम शांति।